नमस्कार। बुधवार की वो सुबह महाराष्ट्र के लिए एक आम दिन नहीं थी। ये वो सुबह थी जब सत्ता, सिस्टम और सिक्योरिटी सब कुछ एक पल में खामोश हो गया। सुबह करीब 8:10 मुंबई एयरपोर्ट से एक प्राइवेट जेट उड़ान भरता है। इस जेट में सवार है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार। जेट का नाम बॉम्बार्डियर लियरजेट 45, रजिस्ट्रेशन VTSSK। इसे ऑपरेट कर रही थी दिल्ली की चार्टर कंपनी VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। फ्लाइट अरब सागर के ऊपर से गुजरती है और फिर पुणे डिस्ट्रिक्ट के बारामती एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती है, लेकिन आसमान कुछ और ही इशारा कर रहा था। पहली कोशिश जो नाकाम रही। करीब 8:30 जेट बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की पहली कोशिश करता है, लेकिन नीचे हालत खराब थी। घना कोहरा, कम विजिबिलिटी, रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट कोई रिस्क नहीं लेते, लैंडिंग अबॉर्ट कर दी जाती है। फ्लाइट फिर से हवा में चक्कर लगाती है। ये फैसला सही था, लेकिन किसे पता था यही आखिरी सुरक्षित फैसला होगा। दूसरी कोशिश और फिर वो 3 मिनट, करीब 8:42 जेट दूसरी बार लैंडिंग के लिए नीचे आता है। सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन यही शांति कुछ सेकंड्स में तबाही में बदलने वाली थी। 8:45 अचानक रडार से जेट गायब हो जाता है। ATC को कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस सन्नाटा। कुछ ही मिनट बाद टीवी चैनल्स पर फ्लैश होने लगता है अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त। आखिरी 51 सेकंड का संघर्ष जो था वो जेट रनवे 11 के बिल्कुल पास गिरा। चश्मदीद बताते हैं विमान रनवे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक करीब 100 फीट नीचे गिर गया। पायलट आखिरी पल तक विमान को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। जमीन से टकराते ही विमान एक आग का गोला बन चुका था। चारों तरफ धुआं, जलता मलबा और राख में बदल चुका एक सफर। इस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में कुल 5 लोग सवार थे। अजित पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, विदीप जाधव, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, पिंकी माली, अटेंडेंट, सुमित कपूर, पायलट इन कमांड, शांभवी पाठक, सेकंड इन कमांड। दुखद सच्चाई ये है, कोई भी जीवित नहीं बचा। विमान बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 एक 6 से 8 सीटर बिजनेस जेट, 2 इंजन, रफ्तार 800 से 850 किलोमीटर प्रति घंटे, रेंज करीब 3000 किलोमीटर, साल 2010 में बना, उम्र 16 साल, तेज, भरोसेमंद और हाई ऑल्टीट्यूड पर बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। कंपनी का दावा, लेकिन सवाल बाकी। ऑपरेटर VSR वेंचर्स का कहना है विमान 100% सुरक्षित था, क्रू अनुभवी था, खराब मौसम वजह हो सकता है, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट साफ कहते हैं जब तक जांच पूरी नहीं होती कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2023 में VSR वेंचर्स का ही एक और लियरजेट 45 मुंबई में भारी बारिश के दौरान क्रैश लैंड कर चुका है। विमान 2 हिस्सों में टूट गया था, आग लगी थी, लेकिन तब सभी लोग बच गए थे। अब ये पुरानी घटना मौसम और लैंडिंग रिस्क पर भी से सवाल खड़े कर रही है। अब जांच क्या देखेगी? DGCA ने पूरी जांच शुरू कर दी है। जांच के मुताबिक बिंदु, ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग, ATC से बातचीत, विमान की मेंटेनेंस हिस्ट्री, मौसम, हवा और रनवे कंडीशन, स्पीड और इम्पैक्ट पैटर्न, मलबे की तस्वीरें ली जा रही हैं। हर टुकड़े का विश्लेषण होगा ताकि उस आखिरी पल की पूरी कहानी सामने आ सके। आज महाराष्ट्र शोक में है। एक उप मुख्यमंत्री, 4 जिंदगियां और कई अनसुलझे सवाल। अब देश को इंतजार है DGCA की रिपोर्ट का, क्योंकि जवाब सिर्फ एक है और सवाल सबसे बड़ा, आखिर उन आखिरी पलों में गलत क्या हुआ?